आप सुन रहे हैं दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ। मोदी सरकार ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कई अहम ऐलान किए हैं। 5 लाख तक आमदनी वाले लोगों को सरकार ने इनकम टैक्स में 5% की राहत दी है। इससे पहले आपको इतनी इनकम पर 10% टैक्स देना होता था। बजट में वित्त मंत्री जेटली ने इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर टैक्स 5% किया गया है। 5 लाख से ज्यादा आय पर 12,785 रुपए की छूट दी गई है। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन देन पर 100% जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। रेलवे के लिए किए गए ऐलानों में ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग पर राहत दी गई है। ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक कराने वालों को अब सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। इससे ई टिकट सस्ते होंगे। रेलवे के लिए 1,31,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। आम बजट 2017-18 को पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि एक्साइज और कस्टम ड्यूटी पर किए गए बजट प्रावधान का कोई खास असर केंद्र सरकार के खजाने पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे एक बात साफ है कि इन प्रस्तावों से देश में कई चीजों के दाम या तो बढ़ जाएंगे या सस्ते हो जाएंगे। विपक्ष ने लोकसभा में पेश 2017-18 के बजट को केवल शेरों और शायरी वाला बजट करार देते हुए कहा है कि यह 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर जनता को गुमराह करने वाला बजट है। हालांकि सत्ता पक्ष ने इसे गरीबों, किसानों और कारोबारियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया संतुलित बजट करार दिया है। बजट के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि उम्मीद थी कि बजट में जनता को काले धन से जुड़े मसलों से अवगत कराया जाएगा। जितना काला धन आया उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन ऐसी कोई जानकारी बजट में नहीं दी गई है। कानपुर में बुधवार को दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। पोखरपुर में एक बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से 4 मजदूरों की दबने से मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 12 से ज्यादा मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। राहत कार्य के लिए सेना की मदद ली जा रही है। ये इमारत सपा नेता मेहताब आलम की बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से 3 दरिंदों ने चलती कार में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को कहा है कि वह भारत से युद्ध नहीं चाहती है और मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को देश हित में नजरबंद किया गया है। फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि हाफिज सईद को 90 दिन के लिए नजरबंद किया गया है। जरूरत पड़ी तो यह अवधि और बढ़ाई जा सकती है। अमेरिकी कंपनियों ने H-1B वीजा पर काम कर रहे अपने भारतीय कर्मचारियों को फिलहाल अपनी भारत यात्रा टालने या रद्द करने का सुझाव दिया है। अमेरिका ने H-1B वीजा सुधार बिल पेश किया है, जिसका असर भारतीय कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने के आदेश पर अमेरिका के भीतर विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के लगभग 900 अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ एक दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का साथ मुस्लिम देशों के लोगों के यूएस में एंट्री वाले ऑर्डर पर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सैन फ्रांसिस्को के बाद न्यूयॉर्क और वर्जीनिया के साथ एक और देश ने ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर अमेरिका में कई प्रदर्शन हो चुके हैं।